तो जब मैंने उस सॉन्ग को सुना है तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ है कि उस सॉन्ग के अंदर उसने किसी को रिप्लाई किया। कोई उसमें साथ कोई बड़ा एक्टर नहीं था, कोई बड़ा हीरो नहीं था, तो वो लीड रोल लेना चाहती थी। इल्जाम भी लग रहे थे कि शुभ जो है ना वो खालिस्तान की फेवर में है। ऐसे ही है ना। इंडिया से बहुत ज़्यादा हेट मिली है शुभ को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं ट्रक्का वाले चैनल। मैं हूं आपका होस्ट उसामा और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो है उस्मान भाई और जिशान भाई। तो आज मैंने एक सॉन्ग सुना है शुभ का जिसका नाम है किंग शिट। तो जब मैंने उस सॉन्ग को सुना है तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ है कि उस सॉन्ग के अंदर उसने किसी को रिप्लाई किया। तो जब मैंने थोड़ी सी सर्च किया तो वो पता चला है कि वो कंगना को रिप्लाई किया है। तो आज का हमारा टॉपिक भी इसी कंट्रोवर्सी के ऊपर है। तो बात करते हैं हम उस्मान भाई से। उस्मान भाई, आपने ये सॉन्ग तो सुना ही है जी, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर पर्सन कोई फेमस नहीं हो रहा ना तो वो किसी की ना किसी चीज़ का सहारा लेता है फेमस होने के लिए। अच्छा, ऐसे ही ठीक है। और इंडिया में जो है ना वैसे भी ये कंट्रोवर्सी पहले बहुत चल रही है। आम है, इस चीज़ को बहुत आम समझा जाता है। तो उन्होंने जो है ना इस चीज़ का सहारा लिया है। जब पहले सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ भी उन्होंने बहुत सारी कंट्रोवर्सीज फैलाई हुई थी। ठीक है। सिद्धू मूसेवाला ने भी उनको काफी जवाब दिए थे। सिद्धू मूसेवाला हो गया या अब शुभ की बारी आ गई है। ठीक है। हाँ, दिलजीत दोसांझ ने भी इसके जो है ना काफी रिप्लाईज किए थे। असल में बात ये है कि इंडिया में सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो है खालिस्तान का। ठीक है। अब इसको लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, उनके एक दूसरे को हेट दे रहे हैं और वो उसमें प्रमोट करती हैं जी अपने खुद को प्रमोट करती हैं इंडिया में। उनको ये मसला नहीं है कि इंडिया में क्या चल रहा है क्या नहीं, बस उनको फेम के लिए कुछ ना कुछ बोल रही है। वो ये चाहती है कि मैं लाइमलाइट में आती हूँ जी, मतलब ये चाहती है फेम के लिए कर रही है, फेम के लिए कर रही है, लेकिन ये नहीं कि उसके पास फेम है नहीं फेम उसके पास जितना उसके पास पहले फेम था ना उसके मैं वही बात कर रहा था ये कैमरा बंद होने से पहले कि भाई एक हर बंदा जब अरूज पर जाता है ना तो वो ये समझ लेता है कि भाई मैं पता नहीं क्या चीज बन गया, लेकिन उस अरूज को संभालना सबसे बड़ा मेन काम ये होता है। आपने उसकी वो मूवी देखी होगी क्वीन? हाँ, देखी जिसका बहुत फेमस हो गया उसका लंदन वो मूवी अच्छी है, एक्ट्रेस भी बहुत अच्छी है। ये एक्ट्रेस मैं कहता हूँ भाई जो एक्टिंग उसने क्रिश मूवी में की थी ना जी पाकमाल थी। मैं कहता हूँ वो मुझे लगता है कि उसकी लास्ट ही थी पाकमाल मूवी। उसके बाद वो जो मूवी देती आ रही है ना वो ये समझती है कि मैं खुद को बहुत बड़ा स्टार समझने लग पड़ी, लेकिन एक लीड रोल जो होता है वो मुझे मिलता रहे। जिस तरह वो पिछली मूवी मैंने आपको बताया उसमें उसे लीड रोल मिला था, कोई उसमें साथ कोई बड़ा एक्टर नहीं था, कोई बड़ा हीरो नहीं था, तो वो लीड रोल लेना चाहती थी कि मेरे एक अलग पहचान हो, जो कि वो बना भी रही थी। लेकिन जब वो ये कंट्रोवर्सी के पीछे पड़ गई है कि हर बात पर उसने फड्डा डालना है, हर बात पर किसी को गलत रिप्लाई देना है। असल में बात मसला पता क्या है मेरे हिसाब से जिस हिसाब की वो औरत है ना उसकी अभी तक शादी नहीं हुई, उसने अभी तक किसी से शादी नहीं की। ठीक है। मतलब उसका माइंड सेट ये रहता है, वो दुनिया से थोड़ा सा अलग रहती है। ठीक है। वो मतलब उसकी शादी नहीं हुई, उसकी काफी एज हो चुकी है। वो बाकी हर जिंदगी के हर बंदे के अंदर एक अलग अलग मिसाइल होते हैं। ठीक है। तो बट मेरे ख्याल से कि यार थोड़ा सा ना वो हमारे ख्याल से थोड़ी सी अलग है। बस इस वजह से आपकी बात टोकता हूँ, लेकिन ये मैंने सुना है कि कंगना जो है ना वो लाइमलाइट में तो आना चाहती है बहुत ज्यादा, लेकिन उसने बाकी तो चले ठीक है हर मुद्दे पे बात करती है, लेकिन उसने पहले सिद्धू को पॉप किया, फिर दिलजीत को किया। हाँ। अब इसके बाद शुभ की बारी आ गई। तो ये जो सॉन्ग की बात कर रहा था मैं आपको, उसका न्यू जो एल्बम है कह लें इसको, वो लियो है। लियो मतलब उसका बर्थ स्टार नहीं होता बंदे का, जैसे लियो का मतलब होता है शेर, लाइन मतलब। तो उसकी वीडियो में भी लाइन बना हुआ है, वो जो उसकी सॉन्ग है उसके अंदर भी है। लेकिन जो उसके अंदर उसने एक शेर बैठा हुआ है, मतलब शेर जख्मी शेर है, शेर के साथ एक डॉग कैले बैठी हुई है या तो भी बैठा हुआ है, सीधे बाल भाई कुतिया बैठी हुई है, कुतिया बैठी हुई है। तो उसके ना गले के अंदर एक पट्टा जिसको बोलते हैं हम वो तो उसके ऊपर के लिखा हुआ है। पहले मुझे नहीं समझ, सीधी सी वो बात है उसकी कि वो किसको कहना चाह रहा है। हाँ ठीक है। वो क्योंकि उसके अलावा उसका किसी के साथ फड्डा ही नहीं है। उसने बोला है चवल जनानी। ठीक है। जनानी पंजाबी में बोलते हैं औरत को। ठीक है। जनानी बोल देते हैं। मतलब उसने उसको रिप्लाई किया मैंने जो सर्च किया कि कंगना ने
उसको दहशतगर्द समझा हुआ है खालिस्तानियों को जी। कि ये आतंकवादी हैं। जी जी बिल्कुल। जिसके रिप्लाई में शुभ ने उसको आंसर किया है कि वो सॉन्ग के जो डिस ट्रैक बनाया उस पे, जी। इसलिए ये सॉन्ग तैयार किया है शुभ ने। असल में सबसे उस कुछ टाइम पहले शुभ पे काफी ज्यादा जो है ना इल्जाम भी लग रहे थे कि शुभ जो है ना वो खालिस्तान की फेवर में है। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। इंडिया से बहुत ज्यादा हेट मिली है शुभ को, तो बहुत ज्यादा हेट मिली है। आपको शायद पता ना हो कि उस बंदे को इंस्टाग्राम पर विराट कोहली ने भी फॉलो किया हुआ था। ठीक है। लेकिन जब उसकी ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो मुझे बताएं, आप ये मुझे खुद ही बताएं कि विराट कोहली भी आखिरकार एक नाम है। हाँ, इतना बड़ा स्टार है वो भी, क्रिकेटर है, बहुत अच्छा है। उसने इस चीज से अलग होने के लिए क्या किया? उसे अनफॉलो कर दिया, कुछ बोला तो नहीं उसने? नहीं। जो छोटी मोटी स्टेटमेंट अपनी दी है बस, ज्यादा कंट्रोवर्सी। मुझे ये बता, राखी सावंत ये जो कंट्रोवर्सी की ये क्वीन बनती है, तो इस पे तो जजता भी अगर ये ऐसी बात करे तो। ऐसे ही है यार तुम्हारा इतना अरूज था कंगना रनावत का, एक नाम था इसका, तो इससे क्या पड़ी थी कि भाई जाकर उससे ऋतिक रोशन के साथ ये, मैं इसका एक शो देख रहा था, आपकी अदालत है, इंडिया का एक शो है आपकी अदालत, उसमें बैठकर वो उसे कह रही थी कि इसने मेरे साथ पहले चक्कर चलाया था, फिर इसने मुझे मिसयूज किया, फिर उसके बाद ऑनएयर ही बोल दिया उसने, ऑनलाइन बोल दिया इसने मुझे मिसयूज किया, इसने मेरे ऊपर ये किया वो किया। इसका मतलब उसने ना गलत बातें की। मैंने पिछले दिनों एक एपिसोड देखा था टीवी पे नहीं, मैंने सोशल मीडिया पे देखा था। इसने कहा था कि अगर कोई एक्ट्रेस है ना, 10 एक्ट्रेस खड़ी हैं, तो हीरो को, या फॉर एग्जांपल हीरो खड़ा है जिसके साथ इसमें मूवी करनी है, या उसके की कहना डायरेक्टर हो गया या हीरो हो गया, ठीक है, उसके साथ इसने मूवी करनी है, तो किसी ने किसी को खुश करना पड़ेगा। मेन चीज उसने सीधा बोला है इसको, इतनी ओपन बोलती है यार। मैं तो हालांकि इतना नहीं जानता, मैं तो शुभ के गाने की वजह से इसको सर्च किया है। पहले इसने एक्टिंग की है, बहुत अच्छी एक्टर है, मैं नहीं कहता एक्टर तो। अब इसकी क्लास मूवी आई थी, तो वो तेजास या तेजस इस तरह की कोई मूवी है, तो उसका मेरा ख्याल से बजट था 78 करोड़, लेकिन टोटल जो उसकी जो अर्निंग हुई है वो हुई है 2 करोड़। वो बहुत ज्यादा फ्लॉप हो गई मूवी, जिसकी वजह से शुभ ने इसको सॉन्ग के अंदर वो भी बताया गया है कि वो तुम्हारी मूवी कोई हिट हो नहीं रही और तू पॉलिटिशियन का सहारा ले रही है, मोदी के साथ पिक्चर्स ले रही है, ठीक है, ताकि थोड़ी सी मेरी मूवी जो है ना वो आगे चली जाए। बट ऐसा होने नहीं वाला, जब तक इंसान खुद तो सही नहीं है तो वो आगे क्या चलेगा, ठीक है। तो अभी ये इसके हिसाब लगा लें कि ये दूसरों को क्या पैगाम दे रही है। अगर किसी ने फिल्में करनी है तो वो उसको किसी हीरो के साथ होना पड़ेगा। अगर कोई बाप ऐसा भेजता अपनी बेटी को फिल्में करने के लिए, ये कुछ भी नहीं होता, ठीक है। बाकी यार असल में ना बात वही आ जाती है, ये लोग ना ये खालिस्तान को लैदा नहीं होने दे रहे, खालिस्तान को लैदा नहीं होने दे रहे, उन्हें जीने भी नहीं दे रहे। सारी बात ये है। तो अगर तुम लोगों ने उसको अपने साथ मिलाना ही है तो भाईचारे के साथ रहो ना। आप भाईचारे के साथ रहो, उसे कहो कि भाई आप हमारे भाई हैं, कोई मसला है आप लोगों को हमें बताएं। अब किसानों को क्या पड़ी है मुझे बताएं, पूरा खालिस्तान किसान है, खालिस्तान को पीछे कर दें आप, ये जितने भी हमारे सिख ब्रदर हैं इनको पीछे कर दें। मुझे ये बताएं, ये अनाज ये जितना भी है सब इनके पास जाता है, कहाँ से ये लेंगे? एक बार शाम भाई, ये आपने जो बात की है ना, ये ठीक कही है आपने कि ये ना जितना भी इंडिया में जितनी भी ये फसल होती है, जो भी अनाज इनका जो भी है, ये खालिस्तान से ज्यादा आता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वहाँ पे फील्ड्स भी हैं इन चीजों की। तो बस इनका यार मैं मेहनत कश लोग हैं वहाँ, इस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि वो उनका अपना मामला है। लेकिन मकसद हमारा ये कहने का था इस वीडियो में कि कंगना ने कंट्रोवर्सी की, खुद क्रिएट की उसने भाई, खुद क्रिएट की है। तो जब मैंने उसके बारे में सर्च किया तो मुझे लगा शायद इसने फर्स्ट टाइम ऐसे किया, लेकिन जब मैंने सर्च किया ना तो वो हर चीज के बारे में मतलब कंट्रोवर्सीज करी जा रही है। एक अरूज पर वो गई, उसे संभालना नहीं आया अपना अरूज, कि वो किस तरह इतनी मेहनत से एक नाम उसने अपना मकाम बनाया, लेकिन उसे वो संभालना नहीं आया। नाम बनाना बहुत आसान हो जाता है, एक बार नाम बनाना बहुत आसान है, तो लेकिन उसको बना के रखना ये मुश्किल है। एक छोटी सी गलती भी जो है ना आपकी इज्जत को बिगाड़ सकती है। अब शुभ का एक गाना आया था चेक, आपने सुना है, बहुत अच्छा सॉन्ग था। लेकिन शुभ, ये मेरे ख्याल 2017 की बात है या 18 की बात है, शुभ ने आना था इंडिया वापस, तो किसी वजह से वो नहीं आ सका। तो उसने अपने गाने में भी ये जिक्र किया है कि हार गया लेकिन मैं हारा नहीं, मैं जीता हूँ। इंस्टाग्राम की आपने बात की कि विराट कोहली ने उसको अनफॉलो कर दिया, तो उसने उसका भी जिक्र उसके अंदर किया है। अच्छा, तो उसके फॉलोअर और बढ़ गए, पहले जितने थे उससे और बढ़ गए हैं। और खालिस्तान ने, एक मिनट बात की बात टोकता हूँ,
और खालिस्तान के जितने भी सिख ब्रदर्स हैं वो सब ने उसकी सपोर्ट की है। जब लोग नहीं ना कर रहे थे, इंडिया वाले नहीं कर रहे थे, तो खालिस्तान ही था जिसने उसकी सपोर्ट की है। पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा पंजाबी भाई खड़े थे, ठीक है, क्योंकि पंजाबी जो है वो पाकिस्तान के हो या इंडिया के, वो सेम ही, उनका एक सेम ही माइंडसेट होता है, ठीक है, वो एक दूसरे की सपोर्ट में रहते हैं। अभी आपको पता है कि इनका जो है ट्विटर अकाउंट भी डिलीट हुआ है कुछ अर्सा पहले, इसी कंट्रोवर्सी की वजह से कंगना रावत का ट्विटर अकाउंट भी डिलीट हो गया था। उन्होंने डिलीट कर दिया था कि ये जो है ना बहुत ज्यादा हेट फैला रही है दुनिया में, जानबूझ के फैला रही है। अब मुझे बताओ, जो सिद्धू मूसेवाले के साथ इतना ये लगाव नहीं था इसका, ये इतना उसके बारे में गलत बोलती थी। मैं कुछ महीने पहले इसकी एक और देख रहा था इंस्टाग्राम के ऊपर, इसने 5 पोस्ट लगाई थी इंस्टाग्राम की स्टोरी के ऊपर। उस 5 के ऊपर इसने सिद्धू मूसेवाले का गाना लगाया हुआ था। अगर इतना ही हेट था उसके साथ, 295 और ये अपना वो योगा कर रही थी कुछ, तो उस 5 के 5 मैक्सिमम 5 ही थे वो वीडियो, तो स्टोरी के ऊपर लगी हुई थी। उस 5 के ऊपर बैकग्राउंड पर यही गाना चल रहा था, सिद्धू का गाना। भाई अगर तुम्हें इतना ही हेट था तो क्यों सुन रही है उसका गाना? इतने बॉलीवुड में बड़े से बड़े सिंगर हैं, आप उनका सुन ले अगर इतना ही आपको हेट है। लेकिन क्या है, बस उसने कंट्रोवर्सी फैला ली ना, बस ये उसने अपना एक नाम बनाना था। अच्छा, ये कंट्रोवर्सी का अब से सीन नहीं स्टार्ट, ये बहुत देर पहले के, जब से वो हनी सिंह का तो सुना ही, आपको पता है फेमस सिंगर है हनी सिंह, उससे भी पहले के टाइम से ये ज्यादातर कंट्रोवर्सीज जो है ना बढ़ते बढ़ते अब ये देख लें, कंगना रनौत बहुत अच्छी एक्टर है, मैं नहीं कहता बहुत अच्छी एक्टर है, मैं नहीं कहता, ये अपनी एक्टिंग के ऊपर तवज्जो दे ले। हाँ, वो ये छोड़े ये सारे काम, ये क्या भाई इतना अच्छा नाम है आपका। असल में मैं इन्हें बुरा नहीं कहता, बुरा हम लोग बुरा कह रहे हैं, लेकिन मकसद कहने की बात करने का ये है कि ये जो मूवीज करी ना, इसको वो करैक्टर नहीं मिल रहा जो जिस पे ये पूरी उतर सके। एक्टर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन ये कंट्रोवर्सीज बंद कर दे। हाँ। सिंपल सी बात है। हाँ। तो इस मूवी में भी आती है ये, ठीक है, ये खुद को लीड रोल देती है उस मूवी में। हाँ। ये हालांकि हर मूवी में लीड रोल नहीं होता, अक्षय कुमार उन्होंने हर मूवी में अपनी इंटरेस्ट डाली होती है, चाहे उसमें लीड रोल मिले ना मिले, मगर वो आती है उस मूवी में। मगर ये कहती है कि जिस मूवी में मैं हूँ वो मूवी में लीड रोल मुझे मिलना चाहिए, वो ऐसा मेरे साथ कोई हीरो ना हो। हाँ, मतलब मैं ज्यादा कैमरा ज्यादा फोकस मेरे ऊपर हो। हाँ। मैं बात कर रही हूँ, मुझे सुनाया दे, तो ऐसा सुनाया दे। अभी ये आप देख रहे हैं रणबीर कपूर की एक नई मूवी है, क्या एनिमल में मुझे ये बताएं कि ज्यादा रोल किसका है, रणबीर का है या फिर वो बॉबी देओल का है? रणबीर का है। बॉबी देओल का बहुत ही कम 20 मिनट का मैक्सिमम 20 मिनट का है, लेकिन उस 20 में उसने इतनी जान डाली, जो कम बैक किया ना, उस 20 मिनट में उसने कम बैक किया, उसने बोला भी कुछ नहीं है, मगर उसका जो आए हैं ना, उसके लीड रोल आए हैं, उसके गाने फेमस हुए हैं। भाई मैं कहता हूँ अगर आपको छोटा भी रोल मिल रहा है ना, तो आप उस रोल में इस तरह फिक्स आ जाए कि बंदे हीरो को भूल जाए। ऐसे ही अब देख लो 20 मिनट के अंदर सिर्फ बॉबी देओल आया तो लोग पागल हो गए, और उसने काफी अरसे के बाद मूवी में आना शुरू किया। ऐसा ही है, आता रहा है, लेकिन वो इतनी हिट नहीं हुई। लेकिन सलमान खान के साथ भी आया था पिछली रेस मूवी में, फिर उसके बाद यही उसकी मूवी आई है, कमबैक किया उसने, अच्छा हो गया उस मूवी में। चले, हमें दे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।